तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले समझ लेते हैं। जैसे बेटा आप समझो, ये इसमें निकालना क्या है आपको। जैसे कोई पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये कोऑर्डिनेट हो गया। एक हो गया सी और एक हो गया डी, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस का मान लेते हैं, इसका ए पॉइंट है, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, ठीक है। तो ना डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। क्या है? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। अगर मैं ए बी बना दूँ, ए बी यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो एक अंडर रूट लगाते हैं और कैसे लिखते हैं बेटा, ये पहले नंबर में से ये वाला पहला नंबर लेस कर देते हैं, ए माइनस सी, और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। पहले नंबर में से पहला नंबर लेस किया, होल स्क्वायर, प्लस अब की बार इस दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर को लेस कर देते हैं, यानी b माइनस डी का होल स्क्वायर। बस ये एक फार्मूला है, ठीक है। जैसे मैं फार्मूला बनाऊं तो फार्मूला कुछ ऐसा होता है बेटा, x1/1 ये पहले दो कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा x2/2 ये दूसरे हैं। अगर इसको a बोला जाए और इसको b बोला जाए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ab इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। पहले दोनों लेस किए, होल स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे दोनों लेस कर दो, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 और इसका होल स्क्वायर। ये क्या है? इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। करना स्टार्ट करें। चलिए देखिए डिस्टेंस कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं यहाँ से, जस्ट एक मिनट, इसको हटा दिया हमने। अब देखो पहला क्वेश्चन करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखो, पूछा हुआ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दोनों पेयर जो लिखे हुए हैं इनके डिस्टेंस बताओ। तो बेटा जब भी आप डिस्टेंस बनाओगे तो आप इसको x1 लिख देना, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे ए बी इक्वल अंडर रूट पहला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अंडर रूट लगाते हैं, अब सॉल्व करते हैं बेटा। 2 में से 4 को लेस करो, 2 माइनस 4 और इसका कर दो होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 में से 1 को लेस करो, तो 3 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है बेटा। देखो 2 में से 4 लेस करोगे तो कितना आएगा, -2, -2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 लेस करोगे 2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -4 या +4? बेटा +4 होता है, याद रखना। अगर ये पावर इवन है, पावर 2 लिखा हुआ है तो नेगेटिव नहीं आता, फिर कभी भी पॉजिटिव ही आता है। ऑड आता है तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। अब 8 को आप फैक्टराइज कर लेते हो तो 8 को फैक्टराइज करके 2 अंडर रूट 2 यहाँ से ये आ जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो गया पहले वाले का। अब हम सेकेंड वाले का निकालते हैं। पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमको, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों क्वेश्चंस इसी पेज पर करने हैं। जस्ट एक मिनट, हट गया। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। बता लेते हैं। सर एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने का सिंपल सा मतलब है, सर आप जब बोर्ड का काम कर रहे हो ना तब आपको फॉर्मूला लगा के दिखाना है कि भाई साहब दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं इसका पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बी बोलते हैं, तो ए बी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और शुरुआत में आप 1-2 बार लिख लें ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब क्या करना है, पहला नंबर में से ये सारे नंबर को लेस करना है, तो -5 में से लेस करना है किसको, -1 को। देखो एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ -1 आ रहा है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस अब की बार दूसरे में से 7 में से 3 को लेस करो, तो 7 - 3 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा। अंडर रूट लगाया, देखो यहाँ था 5, यहाँ 5 और यहाँ +1 था, अपोजिट साइन है, लेस हो जाएंगे तो ये बचेगा -4 और इसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 7 में से 3 लेस करोगे तो 4 और इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाओगे बेटा, -4 का स्क्वायर -16 + 16 अभी आया था, तो 16 आएगा प्लस का, और यहाँ 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आ जाएगा 16 ऐड कर दोगे तो 32 आ जाएगा। अच्छा 32 के फैक्टर करोगे तो 4 अंडर रूट कैसे कर सकते हैं इसको, 16 × 16 दूनी 32, 16 को 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा इसका। इसका कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। आगे देखते हैं। अब इस वाले को कर लेते हैं। सर ये दे रखा है a, b
पहले कोऑर्डिनेट है और दूसरे -a, -b, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते हैं। मान लेते हैं ये वाला a है और ये वाला कोऑर्डिनेट b है, तो ए बी की जो डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार तो फॉर्मूला लिख लेंगे सर। बेटा एक दो बार फॉर्मूला लिख लेना है, आपको याद हो जाएगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो अंडर रूट लगाया। देखो बेटा इसके पहले में से इसका पहले लेस करो, तो पहला a लिखा, लेस करने के लिए माइनस, और इस पर माइनस का साइन ऑलरेडी आ रहा था, तो प्लस का a हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको लेस करो, तो b लिखा, लेस करने के लिए माइनस, और यहाँ माइनस ऑलरेडी आ रहा है, तो प्लस का b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट लगाया, a + a कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, प्लस b भी कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाया, स्क्वायर खोलोगे तो बेटा ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, और a पे आएगा तो a स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 2 पे आएगा तो 4 और b पे आएगा तो b स्क्वायर। अंडर रूट लगाया, 4 दोनों में से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप जानते हैं अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये 7 पॉइंट बन के 3 क्वेश्चन हो गए पहले नंबर के। आगे बढ़ते हैं, ये आगे हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाले क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सर एक तो 0,0 है, एक 36,15 है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सर मान लेते हैं इसको पॉइंट ए माना, इसको पॉइंट बी माना, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए बी। एक बार हम काम चलाने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल अंडर रूट। अब सर पहले में से पहले लेस करो, तो 0 - 36 का होल स्क्वायर, अब यहाँ प्लस लगाएंगे, अब 0 में से 15 लेस करो, तो 0 - 15 और इसका होल स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस का, देखो 0 का तो कोई मतलब है -36 बचा है ना। अब 36 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर देख लेते हैं बेटा। 36 का 36 से मल्टीप्लाई करके 6 × 36, 3 × 6 = 18, 19 20 21 और 6 × 18, 1 3 3 और 1 10, 6 9 ये 2 1296 प्लस यहाँ -15 बचेगा, -15 का स्क्वायर तो पता है 225। अब इसमें जोड़ दोगे 225, ये हो जाएगा 1 11 9 और 2 11 और 1 12, 1 बचा, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 1521 21, ठीक है। अंडर रूट लगाया। अच्छा ये किसका हो जाएगा, ये शायद अगर 36 39 का 9 × 81, 39 का हो जाना चाहिए। 39 का करोगे 9 × 81, 8 9 × 27, 28 29 30 और 35, ठीक है। 9 × 27, 2 3 3 9 10 11, देखते हैं 1 हो गया, 7 5 12, यही है किसका है 39 का। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया सर 39। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 39, ठीक है। आ गया, क्या बोला इन्होंने, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कहीं और की बात कर रहा है, 7.2 में डिस्कस किया गया, 7.2 बाद में देखेंगे कहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा हो गया, ये आ गया तीसरे वाले पॉइंट पर। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन पर होना। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो इस बात का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। और जैसे मान लेते हैं ये ए और ये बी और ये सी, और अगर बेटा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, तो एक कंडीशन होगी क्या, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए से बी और बी से सी तक की डिस्टेंस यहाँ, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो पता किसकी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस आनी चाहिए किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यस कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब किसका, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये आपका 18 सेंटीमीटर, और यहाँ आपका कितना, यहाँ आपका कितना 2 सेंटीमीटर, ये तो गलत कर दिया, ठीक है चलो जो भी है। तो ये 18 2, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 18 निकला, यहाँ से यहाँ तक 2 निकला, इन दोनों को जोड़ के आपका 20 आया। तो ए से सी तक अगर 20 आ जाता है, ए से सी तक की डिस्टेंस अगर 20 आ जाती है तो ही कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो हम इसको ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं, उसको सी पॉइंट मानते हैं, और चेक कर लेते हैं। सर पहले ए और बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए और बी की निकालेंगे तो भैया इसमें से इसको लेस करो, 1 में से 2 को लेस करो स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 को लेस करो और स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा, ए बी सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट
ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 5-3 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 5 आया। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 5। अब निकाल लेते हैं सर बी सी यहाँ से, चलिए बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, बी का सी में से लेस करो, इसमें से इसको लेस करो, तो 2 में से लेस करेंगे -2 को, तो बेटा -2 ऑलरेडी +2 हो जाएगा। ये दोबारा देखो, इसमें से लेस करने के लिए माइनस लगाया और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है तो +2 हो जाएगा प्लस। ऐसे 3 में से 11 लेस करेंगे तो 3 लेस करने के 11 और यहाँ 11 पे माइनस का साइन है तो ये प्लस का 11 हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2 + 2 4, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 14 का 196 और ये अंडर रूट में 6 6 12, 9 1 10 और 11, एक बचा ये 212 का तो कुछ खास होता नहीं है, ठीक है ऐसे ही छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे अब निकालेंगे ए और सी का, किसका ए और सी की डिस्टेंस। तो ए सी निकाल लेते हैं सर, ए सी निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम उसके बराबर आना चाहिए। ए सी निकालते हैं तो ए सी अंडर रूट लगा लेंगे, ए के पहले में से इसका लेस करो, तो 1 में से लेस करो -2 को, तो -2 तो +2 हो जाएगा सर स्क्वायर प्लस 5 में से 11 लेस, 5 में से लेस करो -11 तो +11 हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा इसको, अंडर रूट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 11 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 5 11 5 कितना 16 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर 9, 16 15 का 225, 16 का 256 256 और 256 में 9 और ऐड कर दो तो 56 और 4 60 और 264 हो गया। 264 किसी का होता है, 264 किसी का नहीं होता। तो यार आप लिख देंगे सर ए बी और बी सी का सम इक्वल नहीं है सी ए के सम के बराबर, है ना। ये वाली ये इन दोनों का जो सम है इसके बराबर नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर। बढ़े आगे, चलो हाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर दिस आर द वर्टेक्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है, मतलब सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइडें बराबर आती हैं। अब चाहे ये दोनों साइडें बराबर हों, चाहे इसके बराबर ये हो, चाहे इसके बराबर ये हो, बट 2 साइडें कम से कम बराबर ही आएंगी, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं, हम कोऑर्डिनेट रख लेते हैं 5, -2 फिर 6, 4 और 7, -2, ठीक है। अब इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, उसको C बोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो सर इसमें से इसको लेस करो, अंडर रूट लगाओ। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है इसको इसमें से लेस करो, इस उल्टा भी कर सकते हो, चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो मैं उल्टा कर दूँ, मैं 6 में से 5 लेस कर दूँ, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 में से -2, 4 में से लेस करोगे -2 तो +2 हो जाएगा बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा ये बच्चा 1 का स्क्वायर बनी रहेगा प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो अंडर रूट 1 + 36, ये अंडर रूट में 37 आ गया, ठीक है। चलो ए बी आ गया। अब बी सी निकाल लेते हैं सर। बी सी निकालेंगे, बी सी निकालने के लिए इसमें से देखो, चाहे इसमें से इसको लेस करो, चाहे इसमें से इसको लेस करो, बात सेम है, अंडर रूट। तो मैं 7 में से 6 को लेस करूँगा तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से लेस करूँगा 4 को, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ये कितना बचा 1 प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36 हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा अंडर रूट 37। ये साइडें सर 2 साइडें बराबर आ चुकी हैं, मुझे तीसरी की तरफ जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों साइडें बराबर हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल 100% होगा। तो लिख देंगे बिकॉज AB = BC, so this triangle is an isosceles triangle, ठीक है। ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D। अच्छा 4 स्टूडेंट हैं A B C D पॉइंटों पर बैठे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है।
अच्छा लिखा हुआ है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चारों तरफ देखने के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से कहा डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, ऐसा मत सोचना कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ये ABCD ये क्या है, स्क्वायर है, मना कर रही है। अच्छा चमेली डिसएग्री, चमेली ने डिसएग्री किया, चमेली बोल रही है नहीं ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको चेक करके बताना है स्क्वायर है या नहीं है। तो बेटा देखो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे चेक करोगे, ये ए वाला पॉइंट है, एक्स पे कितनी दूरी चला है यहाँ पर 3 पॉइंट, तो एक्स पर तो 3 चल गया, बाई पर कितना चला, ये देखो बाई पर कितना चला 4, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3,4, 3,4। ठीक है, अच्छा उसके बाद वैसे तो आप नॉर्मल भी चेक करके देख सकते हो, जरा देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 खाना, 1 2 3 और इधर 1 2 3 बराबर है। ठीक है, ये नीचे की तरफ बराबर है, ये स्क्वायर ही होगा सर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आप अदरवाइज मैं कोऑर्डिनेट निकाले दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो बेटा एक्स पे कितना चला है 6 पॉइंट, तो यहाँ पर x वाला 6 हो गया। अच्छा बाई पे कितना चला, बाई पे देखो 1 ही चला है, यहाँ पर बाई पे कितना चला है 1, तो 6,1 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो x पे कितना चला है 9 चला है 9, और बाई पे कितना चला, ऊपर की साइड में कितना चला है 4, तो 9,4 ये वाला हो जाएगा। अगर मैं b के कोऑर्डिनेट पूछूं तो x पे कितना चला, b पे जाने के लिए 6, तो ये हो जाएगा 6, और बाई पे कितना चला 7, बाई पे 7। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इन कोऑर्डिनेटों के बीच की डिस्टेंस निकाल के सारी डिस्टेंस अगर बराबर आ जाती है तो आप दिखा सकते हो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। और वैसे साफ साफ दिख रहा है, बॉक्स से पता चला स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। आप ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं इनसे क्वाड्रिलेटर जो बनेगा उसका नाम बताना है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा आपको ये भी बताना है कि क्या रीजन है। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, मैंने इसका नाम नहीं दिया बेटा ये क्या है। ठीक है, कैसा दिख रहा है क्या है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया कि -1,2, ये 1,0, -1,2 और -3,0। बेटा एक चीज़ जो याद रखनी है आपको, कोऑर्डिनेट एक तरफ से रखने हैं, जैसे ए रखा बी रखा फिर सी यहाँ नहीं रखना है, ए बी तो सी यहाँ रखना है और डी यहाँ रखना है। अगर आप ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो ABCD ऐसे। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक ही तरफ से लिखने बट नाम। ठीक है, चलिए तो अलग अलग डिस्टेंस निकाल के देखनी है। मैं पहले बेटा AB निकाल लेता हूँ, तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट AB की निकालेंगे तो -1 में से -1 लेस करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 में से 0 लेस करेंगे तो 2 -0, अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये 2 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला भी 4 और 4 4 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 का मतलब आप जानते हैं 2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, चलिए A भी निकल गया। अब निकाल लेते हैं BC निकालते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ से देखो 1 में से -1 लेस करेंगे तो 1 लेस करेंगे, ये -1 है तो ऑलरेडी +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 लेस करेंगे तो 0 -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ये 1 + 1 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस ये भी 4 तो हो जाएगा अंडर रूट में 8। अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है 2 अंडर रूट 2। अच्छा ए बी हो गया, BC हो गया, यहाँ CA निकाल लेते हैं, CD निकाल लेते हैं, CD। तो CD निकालेंगे बेटा, अंडर रूट लगाएंगे, CD के लिए अंडर रूट लगाएंगे। अच्छा इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो -3 में से लेस करेंगे -1 को तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 को लेस करेंगे और इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ये कितना बचा -2, कितना बचा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये भी -2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ये अंडर रूट में 8 क्या हो गया, ये भी 2 अंडर रूट 2। क्लियर है, 2 अंडर रूट 2। अच्छा CD आ गया। अब DA और चेक कर लेते हैं, DA चेक करो, ये देखो इसमें से इसको लेस कर दो तो -3 में से लेस करेंगे, ऊपर वाला -1 है तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 को लेस करेंगे तो लिखेंगे 0 -2 और इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ये कितना बचा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा -2 का ये भी स्क्वायर, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 4, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, यानी ये भी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। अच्छा सर सारी साइडें बराबर हैं, सारी साइडें बराबर है तो सारी साइडें ना दो चीज़ों की बराबर होती हैं, एक तो स्क्वायर की, एक स्क्वायर की और एक रोम्बस की, है ना।
रोम्बस की। तो स्क्वायर और रोम्बस में से मैं कौन सा बताऊँ, स्क्वायर है या रोम्बस है? तो बेटा स्क्वायर और रोम्बस में एक फ़र्क होता है डायगोनल्स का। इसमें डायगोनल बराबर होते हैं, बस इसमें डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको डायगोनल और निकालने हैं, ए से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालेंगे तो इसमें से इसको लेस करो बेटा, अंडर रूट लगाओ, -1 में से लेस करेंगे ये वाला -1, तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 में से लेस करेंगे 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट, इसमें से लेस करेंगे पूरा कितना हो जाएगा। कुछ गलती तो नहीं आ रही है क्या? एक पे -2 था, अरे हे हमने कुछ तो कमी कर दी है, ये वाला -1 -2 है, ठीक है, -2। अब चेक करते हैं, -1 ठीक है, -2 और यहाँ माइनस, ये वाला -2 कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया 0, ठीक है। यहाँ बचा -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर ये होता है 16, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16, और 16 में से क्या निकल आएगा 4, तो सर एक डायगोनल तो 4 आ गया AC। अब BD और निकाल लेते हैं, BD चेक करो, B से D, ये वाला BD, तो इसमें से इसको लेस करो, -3 में से लेस करेंगे 1 को का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16, अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4। देखो जना 4 दोनों बराबर आ गए, और दोनों डायगोनल बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। अगर दोनों डायगोनल बराबर नहीं आते तो क्या होता, रोम्बस। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन सेम क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन में वही निकालनी है, दोबारा से साइड है, तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से मैनर में निकालते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। तो हम यहाँ वही शेप बना लेते हैं एक तरफ से, ठीक है, A B C एंड D, ठीक है। A यहाँ रखते हैं -3,5, यहाँ रखते हैं 3,1, यहाँ रखते हैं 0,3, और यहाँ रखते हैं -1, -4, ठीक है। पहले बेटा AB निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते हैं, तो AB निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। इसमें से इसको लेस करो, तो -3 में से लेस करेंगे किसको, 3 को, लिख दो का होल स्क्वायर प्लस, अब की बार 5 में से 1 को लेस करो, तो 5 - 1 और होल स्क्वायर, सॉल्व करो बेटा, ये हो जाएगा 3 और 3 6, -6 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 16 और 36 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, ये हो जाएगा 52, ठीक है। और अगर हम 52 को देखें कैसे बनाएंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13, यानी 2√13 के करीब आ जाएगा, है ना, 2√13, ठीक है, ये आ गया, ए भी आ गया। अब निकाल लेते हैं आप बी सी निकाल लेते हैं, BC चेक करो यहाँ से यहाँ तक, तो सर BC निकालेंगे तो √3 में से 0 लेस करेंगे का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 लेस करेंगे इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में 9 + 4 कितना हो गया, 9 + 4 होता है 13, ये आया सर अंडर रूट में 13, ठीक है। ए भी आ गया, BC आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, CD निकाल लेते हैं, CD चेक करते हैं सर, CD इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किस में से, इसमें से लेस कर लें, जे लेस कर लेते हैं, -1 में से लेस कर दो 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 में से लेस करो 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1, यहाँ तो 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49, है ना, सही है ना, 4 और 3 7, 7 7 जा 49, ठीक है। तो अंडर रूट में ये हो गया 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है 5√2, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक बार DA और निकाल लेते हैं, DA निकालेंगे तो DA चेक करते हैं बेटा, अंडर रूट -3 और -1 है तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊपर 5 माइनस, यहाँ -4 है तो +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे, ये कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 और 4 9 का स्क्वायर 81, तो अंडर रूट में 81 + 4 कितना हो जाएगा, 81,85, अंडर रूट 85, 17 पंजे 16 पंजे 80, ठीक है, 17 पंजे 85, ठीक है, अंडर रूट 85। सर इसमें तो कोई भी साइड बराबर नहीं है, ये
इनमें कोई भी साइड बराबर नहीं आई है, तो इनमें क्वाड्रिलेटरल का कुछ खास नाम नहीं रखेंगे इसका, ठीक है। ये यूनिफॉर्म, कोई भी यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पर। 6 का थर्ड देखो, दोबारा से फिगर बनाते हैं। 4,5, 7,6, 4,3, 1,2, ठीक है। इनके नाम लिख लेते हैं, A, B, C एंड D। ए भी निकाल लेते हैं, तो ए भी निकालेंगे तो अंडर रूट, सर इसमें से इसको लेस करते हैं, अब की बार इधर बढ़े हैं, तो सर 7 में से 4 को लेस करेंगे होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 को लेस कर दो और होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाओ। 7 में से 4 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 1 का स्क्वायर, तो बचा 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 ही रहेगा। चलो ए भी आ गया। अब निकाल लेते हैं बी सी चेक करो, बी सी तक की डिस्टेंस, तो ऊपर बड़े हैं, ऊपर 7 माइनस 4 लेस करेंगे, प्लस 6 माइनस 3 लेस करेंगे, अंडर रूट लगाओ। चलो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, ये 3 3 जा 9, प्लस 9 9 9 जा 18, 9 और 9 18, 18 का कितना आ जाएगा बेटा 3 अंडर रूट 9 2 18 2, 3 अंडर रूट 2। बी सी आ गया। अब निकाल लेते हैं सी डी चेक करते हैं, तो सी डी अंडर रूट लगाएंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लगाएंगे 4 माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में कितना आ गया 10। अच्छा ये अंडर रूट में 10 आया। अब निकाल लेते हैं सर डी ए निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले लेस करो। सर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में कितना आया, ये आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 ये भी 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 9 ये भी आ गया, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, ठीक है सर ये आ गया इतना। अच्छा तो सर आपकी बार देखो, ये वाली साइड ए बी जो साइड है वो सी डी के बराबर है, ए बी वाली जो साइड है वो सी डी के बराबर है, और ए डी वाली जो साइड है वो बी सी के बराबर है। ऐसा किस किस में होता है सर, आमने सामने की साइडें किस किस में बराबर होती हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है क्या पैलोग्राम, है ना पैलोग्राम। तो पैलोग्राम और रेक्टेंगल में से क्या फ़र्क होता है सर, फिर रेक्टेंगल और पैलोग्राम में से कौन सा बताएं। तो बेटा रेक्टेंगल जो होता है इसमें डायगोनल बराबर होते हैं, लेकिन पैलोग्राम में डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती है। तो एक काम कर लेते हैं, इसके डायगोनल और चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल और चेक करें, डायगोनल चेक करते ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं कौन सा नहीं है। चलो रुक जाओ, तो अब हम चेक करें कहाँ, चेक कर लेते हैं यहाँ, इसको हटा लेते हैं, ये तो पूरा सॉल्व हो गया ना, ठीक है। चलिए बस इसकी लेंथ छोड़ देंगे, ये ए बी की लेंथ है। चलो एक यहाँ निकालेंगे और एक यहाँ निकाल लेंगे, जस्ट एक मिनट। चलिए ये जो लेंथ थी ये ए बी है, और ये वाली जो लेंथ है ये बी सी है। अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बट डायगोनल और चेक कर लो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालो, ए सी निकालोगे तो अंडर रूट ये देखो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस या 5 माइनस 3 का स्क्वायर, चेक करो ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 3 ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 स्क्वायर से रूट काट दो 2 बचेगा, यानी ए सी की जो लेंथ आई है वो 2 आई है। अच्छा बी डी चेक कर लेते हैं, बी डी एक बार बी डी चेक करेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, 7 में से 1 को लेस करो स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 को लेस करो स्क्वायर, तो 7 में से 1 आ गया तो 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 6 का 36 प्लस 4 का 16, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 6 और 6 12, 4 52 और यहाँ पर 2। देखो जो दोनों डायगोनल बराबर नहीं है सर, अगर डायगोनल बराबर होते तो ये रेक्टेंगल होता, डायगोनल बराबर नहीं है तो फिर ये क्या होगा पैलोग्राम, ठीक है, क्या है पैलोग्राम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताओ बेटा, पहले तो ये समझो।
अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पर चला है, बाई पर नहीं चला है, इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0 होगा। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट चला है तो सिर्फ कोऑर्डिनेट क्या होता है x,0, बाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसका वो क्या होता है 0 होता है। अगर कोई पॉइंट सिर्फ बाई एक्सिस पर है, इसका मतलब सिर्फ बाई पे चला है, एक्स पे नहीं चला है, तो एक्स वाला जो होगा वो 0 होगा, तो 0, बाई मानते हैं। समझ लो अच्छे से, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे मानना है तो x, 0 मानोगे। अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे मानना है तो 0, बाई मानोगे। ठीक है, इन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा x, 0। ठीक है सर, इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी पर है, ये वाला पॉइंट जो है बराबर दूरी पर है इन दोनों से, यानी ये सर यहाँ से बराबर दूरी पर है 2, -5 और -2, 9। इससे यहाँ की दूरी और इससे यहाँ की दूरी बराबर है, तो यही काम कर लेते हैं, ये दूरियाँ बराबर है सर, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर रख लेते हैं। तो मैं नाम लिख दूँ इनका, इसका नाम लिख देता हूँ ए बी और सी। तो पहले लिखेंगे हम ए और बी की डिस्टेंस, ठीक है, और इक्वल होनी चाहिए ए और सी की डिस्टेंस के। ए और बी की डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, अंडर रूट, ये देखो किस में से, ऊपर वाले में नीचे लेस कर लूँ तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 या -5 था ना, हाँ 0 -5 है, तो 0 -5 माइनस लगाएंगे तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल, इधर लगाएंगे अंडर रूट, x में से इसको लेस करेंगे तो x माइनस, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर बेटा, अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचा x - 2 का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं x² + b² यानी 4 - 2ab 4x प्लस यहाँ 5 बचा तो 5 का हो जाएगा 25 इक्वल, ऐसे इसको खोल दो x² यानी प्लस a² + b² यानी 4 और प्लस 4x और प्लस 9 का 81। ये देखो x² से x² कट गया बेटा, 4 से 4 भी कट गया, इस 4x को इधर उठा लो, यहाँ 4x ऑलरेडी है प्लस वो वाला 4x आ जाएगा, 81 को उधर भेज दो, तो यहाँ 25 तो था ऑलरेडी, माइनस का 81 और आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया माइनस का 81, तो 81 81 में से 5 लेस कर दो, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, माइनस का 56 और यहाँ आ जाएगा 8x, 8 से काट देंगे, 8 से 56, x का वैल्यू कितना आ गया -7, कितने कटेगा 7 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या था x, 0, तो वो x की वैल्यू आई है -7, तो -7, 0 ये पॉइंट है आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 है, तो रख दो सर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, PQ इक्वल अंडर रूट लगाओगे सर, इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई, ये -3 है तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इन्होंने बोला इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है 10, तो इक्वल में 10 रख दो सर। इधर से जब ये हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का 64, इसको खोलो a² + b² प्लस 2ab इक्वल 100, 64 इधर भेज दो तो 100 - 64। ठीक है, ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 9। अभी रुक जाओ, कितना बचेगा, ये बचा 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से 6 3 36। ठीक है, 36 इधर ही लिया बेटा, y² प्लस 6y प्लस का 9 और माइनस का 36 इक्वल 0 कर दो उधर। ठीक है, नहीं आई समझ, अरे बेटा इधर जो 36 बचा था उसको इधर उठा लाए हम, अब सॉल्व कर लेते हैं। y² प्लस 6y, 36 में से लेस करोगे 9 तो 6, कितना बचा 27, 27 माइनस का 27 और 27 के फैक्टर कितने आ जाएंगे 9 3 जा 27, तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, यहाँ से y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9। ठीक है, अच्छा अब तो y प्लस 9 एक फैक्टर हो जाएगा और एक y माइनस 3, दोनों को 0 के बराबर रख दोगे तो एक हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल 0, तो y का वैल्यू -9 और दूसरा y माइनस 3 इक्वल 0, तो एक हो जाएगा y का इक्वल 3। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y की दो वैल्यू आई हैं सर, -9 और y का वैल्यू 3। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है ये वाला जो Q जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सर Q वाला जो पॉइंट है यानी ये वाला जो पॉइंट है 0,1 ये बराबर दूरी पर है 5,-3 जिसको P बोल रहे हैं और x,6 जिसको हम R बोल रहे हैं। इन दोनों से ये डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर वाला तो अभी किया था हमने, ठीक है कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर लिख लेते हैं। सर पहले लिखा लेंगे PQ और इक्वल में रखना है हमें RQ, ठीक है निकाल लेते हैं। चलो तो अंडर रूट पहले PQ निकालो, PQ यानी इसमें से इसको लेस कर दो तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से लेस करेंगे 1 को का होल स्क्वायर इक्वल ऐसे ही x में से 0 लेस करो, अंडर रूट लगाओ पहले तो x में से 0 लेस करो प्लस यहाँ 6 में से 1 लेस करो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो बेटा, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया दोनों साइडों में, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस ये कितना बचा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इक्वल यहाँ कितना बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से क्या 5 25 बेटा ये 25 से 25 कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 16। तो x का वैल्यू इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 16, x का वैल्यू आया +-4, x का वैल्यू कितना आ गया +-4। यानी सर एक बार तो यहाँ 4 रख के सॉल्व कर सकते हैं, एक बार -4 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है फाइंड QR, तो मैं बेटा +4 रख के कर रहा हूँ, आपको -4 रख के कर रहा हूँ, आप चॉइस है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक मिनट रुको, 0,1 तो था ये 5,-3 था, इसको मैं 4 रख कर रहा हूँ 4,6, ठीक है। आप -4 करके भी आंसर आएगा, ठीक है, तो आप -4 रख के भी आंसर करें। इन्होंने पूछा Q से R तक की डिस्टेंस, Q से R, Q R ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर, QR निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 - 0 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट ये 11 2 और 1 3 और 1 4, अंडर रूट 40 बनाया कितना QR। अच्छा PR भी पूछा है, PR ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर, PR निकाल लेते हैं। PR कैसे निकालेंगे, बड़ा कौन सा, इसमें से इसको लेस कर देते हैं, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर है ना, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 - 4 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 6 3 9 माइनस का 9 81 का आ जाएगा अंडर रूट 82। ये दोनों डिस्टेंस आ गई हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में रिलेशन बताओ सच दैट x y जो है इज इक्व डिस्टेंट है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो इक्व डिस्टेंस है किससे, इससे 3,6 और -3,4 से, इन दोनों से इक्व डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस बराबर है। तो आपको ये रिलेशन बताना है, यानी पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस रिलेशन खुद से बन जाएगा x और y में। बना लेते हैं सर, मैं इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ और इसको c बोल देता हूँ। तो पहले मैं a भी निकालूंगा, यहाँ से a भी निकालूंगा और इधर ac निकालूंगा और दोनों को क्या रखूंगा बराबर। तो पहले a भी निकाल लेते हैं बेटा, अंडर रूट लगाया, ऊपर वाले में से नीचे वाले लेस कर देते हैं, x - 3 मिस्टेक हो गया, एक मिनट, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बाई में से 6 के लेस करेंगे तो बाई -6 का होल स्क्वायर इक्वल ऐसे अंडर रूट। AC वाला चेक करो, AC वाला ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो x में से लेस करेंगे, ये -3 है बेटा तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अच्छा बाई में से 4 लेस कर दो तो बाई -4 का होल स्क्वायर, ये इससे ये कट गया, ठीक है। स्क्वायर खोल लेते हैं बेटा, a² + b² - 2ab, इसका भी इसका a² प्लस 6 का स्क्वायर 36 -2ab यानी 6 दूनी 12/। अच्छा इक्वल इसका खोल देते हैं, a² + b² और प्लस का 6x, ठीक है। इसका खोल लेते हैं, a² + b² और माइनस का 2ab यानी 4/8/, ठीक है। अब सर x² से इधर x² खत्म हो गया, y² से y² खत्म हो गया, +9 से +9 खत्म हो गया, और क्या बचा, और सर और कुछ नहीं बचा। तो फिर आप देख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं इनको। देखो बेटा 6x इधर बचा और कोई x वाला, ये रहा प्लस का 6x, और y वाले कितने, यहाँ माइनस का 8y है, उधर माइनस का 12y है, इधर उठा लो प्लस का 12y हो गया, इधर प्लस का 16 बचा है, उधर क्या बचा है
16 बचा, उधर प्लस 36 है, इधर लाओगे तो -36 इक्वल 0। अब सॉल्व कर लो बेटा। 6 और 6 12x हो गया, इसमें से लेस कर दोगे तो 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो 4 प्लस का 4/36 में से 16 लेस कर दोगे तो ये बचेगा माइनस का 20 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, 4, शायद 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 से काट देंगे 3x माइनस नहीं प्लस बाई माइनस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 इक्वल 0। 4 बेटा यहाँ से हट के ये मल्टीप्लाई में यहाँ से 0 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस बाई माइनस 5 इक्वल 0। ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो कि 5 को उधर भेज दो, 3x प्लस बाई इक्वल 5, या ऐसे रखो या ऐसे रखो, ठीक है। ये दोनों आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।